बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, पीडीएम ने, हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ही करारा जवाब दिया है और इस पीडीएम के जवाब से मैं बड़ा ही खुश हूं। बिल्कुल ठीक बात की है और ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की भलाई देखते हुए, कौम की भलाई देखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, इंतशार से बचाने के लिए और तमाम का तमाम जो नुकसानात होने का खदशा है, तमाम खदशात को दूर करने के लिए तमाम सियासी पार्टीज़ को एक मौका दिया। आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, आइन में किसी भी तरह इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, ना आइन में ना जमहूरियत में। लेकिन फिर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दिया और कहा कि आप एक पेज पर आ जाओ, मुज़ाकरात जो इलेक्शन होने हैं 90 डेज़ वाला जो ऑर्डर है 14 मई वाला, उसमें कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मौका दे दिया मुज़ाकरात करने का। लेकिन पीडीएम मुज़ाकरात करने की टेबल पर नहीं आ रही। ये बरमला कह दिया गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मामला पार्लियामान को दे दिया गया। 21 अरब इलेक्शन फंड्स जारी करने थे, 3 बार ऑर्डर हो चुका है, नहीं किए। मामला फिर से पार्लियामेंट को दे दिया, जबकि पार्लियामेंट तो पहले ही जो बिल था, मनी बिल था, उसको मुस्तरद कर चुकी है। तीसरी बार है और उस ऑर्डर में बवाज़िया तौर पर लिखा गया है कि अगर इलेक्शन फंड्स जारी नहीं होते इलेक्शन कमीशन को तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। उसके बावजूद भी अब मैं आपको बताऊं, आज की बात है, 26 अप्रैल 2023 की बात है, दोपहर तकरीबन 11 से 12 बजे, जब लोगों को पता लगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जो 26 अप्रैल को केसेस सुनने थे उनको डीलिस्ट कर दिया है। और उसके बाद खबर है कि चीफ साहब की तबीयत खराब है। कुछ हलके इस वजह से बड़े खुश हुए कि चीफ जस्टिस की तबीयत खराब है। कुछ हलकों में तशवीश पैदा हो गई कि क्या जो कल मुल्क की तारीख का सबसे अहम केस है, क्या वो भी नहीं सुना जाएगा, क्या वो भी डिलिस्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी बातें आएंगे जी मुलाकातों का असर हो गया, वो जी ये फलां जो हमारा सोशल मीडिया की आदत ही है, वैसा होता गया। उसके बाद आज शाम को तकरीबन 3 से 4 बजे जो 27 अप्रैल की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेशल बेंच जो बनाया गया है एक दिन इलेक्शन करवाने की पिटीशन पर, वो कल समाअत करेगा 11:30 बजे और सिर्फ उसी केस की समाअत होगी और किसी की नहीं होगी। इससे एक बात तो आज वाज़ा हो गई कि कल केस की समाअत हो रही है 11:30 बजे। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, वकालत की बात बता रहा हूँ कि अक्सर कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाया करती है। मतलब अक्सर ये नॉर्मल रूटीन है कि कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट केस जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का, जो मुल्की अहमियत का केस है, उसकी कॉज लिस्ट इस तरह से कैंसिल नहीं होती और वो फिक्स हो गया है 27 अप्रैल 11:30 बजे। अच्छा, अब वो मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ ले आता हूँ। स्टेटमेंट क्या दी है? शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो वफाकी काबीना का मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको चाहिए कानून के मुताबिक फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? कानून के मुताबिक फ़ैसला करे, ना कि पंचायत। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, पंचायत करना नहीं है। और ये बड़ी ही फिट स्टेटमेंट है। भाई, सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत पड़ी है कि पंचायत करे? सुप्रीम कोर्ट के पास आइन पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ पड़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना फैसला करे, अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। जो अमल दरामद नहीं करता उसको कंटेम्प्ट नोटिस दे, जो उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता उसको कंटेम्प्ट की सजा दे। वेरी सिंपल। ये आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉ है। कानून सारा का सारा यही कहता है कि जो कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, उनका काम यही है आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे, उस पर अमल दरामद करवाएं। जो अमल दरामद नहीं करवाता शोकस नोटिस जारी करें, कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें। कंटेम्प्ट नोटिस का अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता तो उसको
पनिशमेंट कंटेम्प्ट की दी जाए। ये आइन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया, अपने ऊपर उंगली उठाने का भी मौका दिया, और हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और हर हद तक जा सकती है। ये जमहूरियत में, तारीख की जमहूरियत में पहली बार हुआ है कि जमहूरियत में कोई गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो सिर्फ मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि एक जमात की गवर्नमेंट नहीं है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं है, याद रखें ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं है। कल से आज तक क्या हुआ है, MQM ने क्या किया है? MQM ने कल कहा, बयान दिया कि जी हमने अपने तमाम पार्टी मेंबर्स के इस्तीफे ले लिए हैं, इस्तीफे ले लिए हैं, ये पेश कर दिए जाएंगे। और कल से आज तक ब्लैकमेलिंग होती रही गवर्नमेंट को, और आज जाके गवर्नमेंट ने ये यकीन दहानी कराए कि आपके मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और ये अभी यकीन दहानी है, अभी मामला क्लियर हुए नहीं। ये तलवार ऐसे ऐसे लटक रही है, ऐसे लटक रही है ये तलवार गवर्नमेंट के सर पर। तो गवर्नमेंट ने फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहकर कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला करें, पंचायत ना करें, ये मौका दिया है, ये कहा है कि भाई आप करें फैसला करें ना, और फैसला बनता है कि करवाएं इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर, और जो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाता उसको नाअहल यानी कि कंटेम्प्ट की सज़ा दी जाए। कंटेम्प्ट की सज़ा जब 1 मिनट भी हो जाए तो जिसको सज़ा हुई है वो नाअहल हो गया। और नाअहल का हमने नॉर्मल जो प्रोसेस रूटीन में देखिए सज़ा, वो थोड़ी सी सज़ा देते हैं 1-2 घंटे की, और उसके बाद नाअहल कर देते हैं 5 साल के लिए, जो हमने प्रीवियस हिस्ट्री शॉर्ट्स ही देखी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये जो बयान है, ये इन्होंने दावत दी है, गवर्नमेंट ने ये दावत दी है कि नहीं करने हमने मुज़ाकरात, आप हमें नाअहल करो, आप हमें कंटेम्प्ट नोटिस दो, हम नहीं कर रहे मुज़ाकरात, हम नहीं मान रहे ऑर्डर, कंटेम्प्ट नोटिस दो और हमें अदालती मजलूम डिक्लेयर करो, ताकि हम जाके अवाम में जाकर ये बयानियाँ बना सकें, ये कैंपेन कर सकें, किसी तरह से अवाम के सामने जा सकें और ये ललकार सकें कि हम मजलूम थे, हम काम करना चाह रहे, हमें काम नहीं करने दिया। ये होना है, ये स्टेटमेंट होनी है। और ये स्टेटमेंट दी है आज PDM ने, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देखें ना, सिराजुल हक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? सिराजुल हक साहब कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको गैर जानबदार होने का ऐलान नहीं करना चाहिए, बल्कि साबित करना चाहिए, किरदार से, अपने अमल से साबित करना चाहिए। ये सिराजुल हक साहब की आज की स्टेटमेंट है। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को अपना वजूद जो खतरे में पड़ा हुआ है इस वक्त, जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हुई है इस वक्त, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नहीं माना जा रहा, हुक्मदुली हो रही है, कंटेम्प्ट हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर दिखाना होगी। अगर आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की उतनी ही अहमियत रह नहीं है जितनी एक पुराना बाबा घर में पड़ा होता है और उसकी मानता कोई नहीं, वो एक कोने में पड़ा खांसता रहता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को ये स्टेज ना दिखाए। शुक्रिया।